राखी के त्यौहार के बारे में 5 ऐसे सत्य जो आप नहीं जानते होंगे। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सुलभ ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिवर्ष रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को आता है। अतः इस दिन बहनें अपने भाई को राखी इसलिए बांधती हैं कि उसकी हर तरह से रक्षा हो सके। भाई बहन को उपहार देकर उसकी रक्षा का वचन भी देता है। तो आओ जानते हैं ऐसे 5 बातें जिनके कारण ये त्यौहार मनाया जाता है। पहला कारण, रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा तो वैदिक काल से चली आ रही है। जब राजा युद्ध पर, आकेट पर या किसी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान ये रक्षा सूत्र यानी मोली बांधा करते थे। पत्नियां पति को युद्ध जाने से पहले रक्षा सूत्र बांधती थी तथा तिलक, विजय तिलक लगाया करती थी। तो यही जो रक्षा सूत्र है आगे चलकर भाई बहन के प्यार का प्रतीक भी बन गया। रक्षा सूत्र को बोलचाल की भाषा में राखी कहा जाता है, जो संस्कृत शब्द रक्षिका का पर्यायवाची है। दूसरा कारण, देव तथा असुरों में एक बार युद्ध हुआ। ये भविष्य पुराण के अनुसार जब देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा था तथा देव उसमें युद्ध में हारने लगे, इंद्र बृहस्पति के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। तब बृहस्पति ने इंद्राणी को रेशम का धागा दिया, जो धागा मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित किया हुआ था। तो इंद्र ने उस धागे को इंद्राणी से बंधवाया, जिसके फलस्वरूप इंद्र इस युद्ध को जीत गए। तब से पत्नियां अपने पति को जीत की रक्षा के लिए भी रक्षा सूत्र बांधती आ रही हैं। तीसरा कारण, जब भगवान कृष्ण ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी, तो पहले 2 पग में धरती और आकाश नाप लिए और तीसरे पग में राजा बलि के सिर पर पैर रखा और वो उन्हें पाताल लोक पहुंचा दिया। राजा बलि ने उनसे वर मांगा कि वो भी उनके साथ पाताल लोक में रहें। मतलब राजा बलि ने वर मांगा श्री कृष्ण से कि वो पाताल लोक में रहें। अब इस पाताल लोक में रहने के कारण माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। नारद जी ने उन्हें सुझाव दिया और उस सुझाव के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि के पास जाकर और उन्हें अपना भाई बनाकर उन्हें राखी बांधी और उपहार स्वरूप अपने पति को वो वापस ले आई। तब से इस त्यौहार की परंपरा चली आ रही है। चौथा कारण, जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार मुनि अपने 700 शिष्यों के साथ एक बार हस्तिनापुर आए। वहाँ का राजा पद्म राय जैन भगत था। उसी समय बलि ने राजा से 7 दिन तक राजा बनने का अपना एक वर मांगा और उन 700 शिष्यों तथा मुनि के ठहरने का स्थान को बाड़ लगाकर उन्हें आग में मारने की योजना बनाई। तब विष्णु कुमार मुनि ने ब्राह्मण के वेश में धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और उन्हें पाताल लोक पहुंचा दिया और मुनि तथा 700 शिष्यों की रक्षा हुई। संयोग से ये भी श्रावण की पूर्णिमा थी, तो मुनियों की रक्षा हेतु वहाँ के लोगों ने उन मुनियों को रक्षा सूत्र बांधा। 5वां कारण, एक बार श्री कृष्ण के हाथ पर चोट लग गई और खून की धारा बहने लगी। द्रौपदी वहीं थी और द्रौपदी ने तत्काल ही अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दिया, जिससे खून बंद हो गया। कुछ समय पश्चात दुशासन ने जब द्रौपदी का चीर हरण किया, तो श्री कृष्ण ने उस चीर को बढ़ाकर उस बंधन का उपकार चुका दिया। तो ये भी एक कारण है रक्षाबंधन को मनाने का, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने उस द्रौपदी की लाज रखी, एक पल्लू का कपड़ा बांधने की, एक रक्षा सूत्र की तरह उसने बांध दिया। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फिर से हाजिर होंगी एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। माता रानी आप सबको सुखी रखे।